तो बहुत से पार्टिसिपेंट हमारे साथ आ चुके हैं, अभी भी कुछ साथी इस मीटिंग में नहीं आए, तो जल्दी से जल्दी उनको इनवाइट कर ले ताकि आज की मीटिंग जो है वो हम स्टार्ट कर सके। आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो है मिस्टर डॉक्टर सुशील वर्मा जी, काला संघिया से जलंधर के पास से हैं और बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक चलाते हैं और रेंटस को पार्ट टाइम में कर रहे हैं। बेसिकली वो राजस्थान से हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिजनेस डेवलपमेंट। तो मैं देख रहा हूँ अभी तक बहुत सारे साथी मेरे साथ नहीं आए, तो जल्दी से जल्दी उनको कर लें ताकि हम इस सेशन को स्टार्ट कर सकें। आज का सेशन अंदर बहुत अल्टीमेट होने वाला है। बहुत सी जानकारी मिली, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, इसको डेवलप कैसे करें, इसको बड़ा कैसे करें। तो बड़ा करने के लिए आज डॉक्टर सुशील वर्मा जी हमारे साथ हैं, तो वो बताएंगे और बहुत सारी टिप्स देंगे आपको। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों अपने सभी साथियों को इनवाइट करते जाएं। टाइम हो चुका है, तो डॉक्टर सुशील जी आप हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। जी सर, अब आपका माइक अनम्यूट है, से आप अपनी तरफ से कर लीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग रेंटस। रॉकिंग रेंटस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से ऑल रेनोवियंस को गुड मॉर्निंग। रॉकिंग रेंटस मेरे बारे में सर गुरबीर जी ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। नाम मेरा डॉक्टर सुशील वर्मा है। बेसिकली मैं काला सिंह से बिलोंग करता हूँ और मैं थैंक्स सबसे पहले सर गुरबीर जी का करना चाहता हूँ, जो सुबह सुबह रोज अपनी ड्यूटी जो है बेखूबी निभा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। तो इनका थैंक्स दिल से मैं थैंक्स करना चाहूंगा। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा उस परमपिता परमात्मा का, जिनकी बदौलत आज हम सब एक जूम मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे से हम मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता है ना। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा उस मेरी ग्रेटेस्ट अपलाइन का, जिसने तकरीबन आज से 24 महीने पहले मेरे को इस रेनेटस के बारे में, इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो मैं आप सभी की जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच में उस ग्रेटेस्ट अपलाइन का नाम लेने जा रहा हूँ, मिस्टर शिवदीप जी फ्रॉम नकोदर से, जिनको मैं हमेशा हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मेरे को उन्होंने बताया। और मेरी सबसे मैं दुनिया का आई थिंक नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सबसे खुश नसीब इंसान हूँ जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर हमेशा मेरे साथ रहती है। तो मैं सभी लाइन ऑफ स्पॉन्सर का भी नाम लेना चाहूंगा। मेरी ग्रेटेस्ट अपलाइन के अंदर आते हैं मिस्टर शिवदीप जी, माइकल जी, विकी जी, और अपने सभी के गुरु, और जो हमें लगातार इस सिस्टम के बारे में सिखाते रहते हैं, सुखदेव सर फ्रॉम मखू से। तो और सभी के गुरुओं के गुरु महागुरु सर सुनील जी शुक्रगुजार फ्रॉम फिरोजपुर। तो इतना खुश नसीब इंसान हूँ सर भी सभी जो है मेरे हमेशा टच के अंदर रहते हैं। तो जिनकी बदौलत लगातार हम रेनेडस के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग अपने आप को डेवलप करने के लिए लगातार सीखते रहते हैं। तो सर मैं अपने बारे में ज्यादा ना बताते हुए सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि रेनेडस के अंदर आने का मेरा एक ही रीजन था भी। मैं खुद एक किसी प्रॉब्लम के मतलब प्रॉब्लम से सफर कर रहा था। मेरे लेफ्ट किडनी के स्टोन था। लगभग जितने भी रिनोवियंस है जो आज ज्वाइन है वो जानते हैं। तो उसका मेरे को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला, जिसके चलते आज मैं रेनेडस के अंदर चाहे पार्ट टाइम कर रहा हूँ लेकिन लगातार इसका वर्कआउट कर रहा हूँ और बहुत ही मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो आज जो मेरी ड्यूटी लगी है, टाइम को मद्देनजर रखते हुए सर सुखदेव जी ने, अपने गुरु हैं, जिन्होंने आज मेरी ड्यूटी लगाई हुई बिजनेस को कैसे डेवलप करे। सर आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा सर, मैं आपको किसी को सिखाने नहीं आया हूँ, किसी को ही नहीं सिखाने और ना ही मैं किसी को सिखा सकता हूँ। लेकिन सर एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, जिस इंसान ने सर खुद के ऊपर वर्कआउट कर लिया, इंटरनल एम्पावरमेंट जगा ली, खुद के ऊपर वर्कआउट कर लिया, खुद को सिखाने की कोशिश कर ली, इंसान इस बिजनेस में नहीं इस दुनिया के ऊपर राज करता सर। और ये रियलिटी है और ये मैंने रियलाइज करके देखा सर, पिछली लाइफ के अंदर, अभी जो प्रेजेंट के अंदर, इन फ्यूचर जो हम लोग सोच रहे हैं उस चीज को मद्देनजर रखते हुए।
तो सर अकॉर्डिंग टू नेटवर्क मार्केटिंग, अकॉर्डिंग टू रेनेडस वेलनेस के हिसाब से देखा जाए तो सर जिस चीज के बारे में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ ऑलरेडी सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, ऑलरेडी सभी लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बट सर जानना और उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, इसमें सर दिन रात का फर्क है। जानना और उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, उस चीज के अंदर सर दिन रात का फर्क है। और पहले मैं सर क्लियर करना चाहूंगा, आज मेरी आवाज क्लियर है सर? अभी जी सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो सर ने टॉपिक दिया सर बिजनेस डेवलप कैसे करें। तो बहुत सारे रेनोवियंस की, बहुत सारे लीडर्स की एक कंप्लेन आती है सर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। क्या कारण है? हमारी टीम नहीं वर्कआउट कर रही, टीम ही नहीं कर रही तो हमें कैसे पे आउट्स आएंगे। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन सर मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा सर, आज से जब से नेटवर्क मार्केटिंग चली है तब से लेकर आज तक और आने वाले 50 साल तक, 100 साल तक जो चीज पहले चल रही थी वही आज चलेगी। जो 4 बेसिक्स 50 साल पहले लोगों ने यूज किया था वही आज कर रहे हैं और इन फ्यूचर वो ही कर किया जाएंगे। लेकिन सर जिन लोगों ने सही तरीके से इसको यूज कर लिया, सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, वो तो सर इसके अंदर कामयाब हो जाता है। अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो बहुत जल्दी इस बिजनेस से क्विट कर जाता है। ये रियलिटी है और ये मैंने अपनी आंखों से देखा और देख ही रहे हैं, है ना। तो ये जो 4 बेसिक्स है सर, यही तो गुरतेज सर ने मतलब इम्प्लीमेंट किए थे, यही सुनील सर ने इम्प्लीमेंट किए थे, यही सुखदेव सर ने इम्प्लीमेंट किए थे, यही मैं कर रहा हूं। यही जो रेनेडस के अंदर स्टे है अभी, यही जो रेनेडस के अंदर रुके हुए हैं, जो लगातार कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। बट कुछ एक रिनोवियंस है जो कर तो रहे हैं लेकिन उनके पे आउट्स नहीं बन रहे, उनकी एंट्रीज नहीं आ रही, उनके टीम बिल्ड नहीं हो रही, उनकी टीम आगे काम नहीं कर रही। तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। देखिए सर रेनेडस का प्लेटफॉर्म गुरतेज सर के लिए वही है, सर सुनील जी के लिए वही है, हमारे लिए वही है, वही प्लान है, वही प्रोडक्ट है, वही 4 बेसिक्स उनके लिए, वही 4 बेसिक्स हम लोगों के लिए। क्यों वो करोड़ रुपए कमा रहे, क्यों हम लोग 1000 रुपए के अंदर ही रुके हुए? तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है सर, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो 4 बेसिक्स सभी को पता है सर, भी हम लिस्ट बनाएं, इनवाइट करें, प्लान शो करें और फॉलो अप करें, ये सभी को पता है, ये सभी को पता है जितने रिनोवियंस आज अभी ज्वाइन है। लेकिन सर इनकी कुछ बारीकियां हैं, इनके अंदर ही कुछ फंडामेंटल्स छुपे हुए हैं जिनके ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सभी को पता है सर 4 बेसिक के अंदर जो अपना पहला बेसिक आता है, जो अपना पहला टॉपिक आता है लिस्ट बिल्डिंग, सभी को पता है लिस्ट बिल्डिंग। तो लिस्ट बिल्डिंग के अंदर सर सिंपल सा फंडा है सर, किसी भी अपलाइन के साथ बैठ जाएंगे, चाहे आप सर सुनील जी के साथ बैठ जाएंगे, चाहे सर सुखदेव जी के साथ बैठ जाएंगे, तो उनका एक ही मोटिव रहेगा, एक ही मतलब आपके ऊपर क्वेश्चन रहेगा भी सर कम से कम 200 लोगों की लिस्ट आपकी होनी चाहिए, कम से कम 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए सर। ये मैं गारंटी देता हूं, 200% गारंटी देता हूं सर। जिस इंसान के सर रिटर्न के अंदर 200 लोगों की लिस्ट होगी अपने डायरी के अंदर, नॉट इन माइंड, नॉट इन आवर फोन, ठीक है, अपने डायरी के अंदर 200 लोगों की लिस्ट होगी सर। मैं गारंटी देता हूं 200 लोगों तक जिस इंसान ने प्रॉपर तरीके से अप्रोच कर लिया सर, 2 गुरतेज आपको मिल जाएंगे उसके अंदर, ये मेरी गारंटी है सर। बस आप 200 लोगों की लिस्ट आप बनानी, आपकी डायरी के अंदर होनी चाहिए, उसमें 2 गुरतेज आपको मिल जाएंगे सर। जिस दिन आपको 2 गुरतेज मिल गए सर, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी सर। हाँ 200 लोगों की लिस्ट होने के बाद, बनाने के बाद में सर मैं शॉर्टली बताऊंगा सर, टाइम को मद्देनजर रखते हुए और छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर लगा टाइम बहुत कम है अपने पास, ठीक है सर। तो उन 200 लोगों के अंदर सर किसी को आपने सर प्री जज नहीं करना है भी वो करेगा या नहीं करेगा, वो ये खाएगा नहीं खाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खाने का एग्जांपल देता हूँ भी, अगर आप किसी के घर गेस्ट गए या आपके घर आए कोई गेस्ट आए, तो आपने उस गेस्ट के बारे में आपने प्री जज कर लिया भाई ये पता नहीं राजमा चावल खाएगा कि नहीं खाएगा, कड़ी चावल खाएगा नहीं खाएगा, दाल खाएगा कि नहीं खाएगा, कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा। लेकिन हमारा मोटिव ये रहता है सर, हम उसके सामने रख दें जो हम लोगों ने बनाया, उसका दिल करेगा तो वो खा लेगा, नहीं तो नहीं खाएगा। सेम प्रोसेस सर अपने लिस्ट के अंदर होता है सर, 200 लोगों तक अपने को अप्रोच करना है, वो करे ना करे वो उनके ऊपर डिपेंड है, हमें किसी का प्री जज नहीं करना सर। अब लिस्ट के अंदर भी सर कुछ कैटेगरीज होती है,
तीन कैटेगरी होती है, एक हॉट होती है, एक वार्म होती है, एक कोल्ड होती है। कितनी सर? तीन होती है, एक हॉट, एक वार्म, एक कोल्ड। तो सर हमें इस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अपने को लिस्ट बतानी है, और ये कैटेगरी बना के, लिस्ट बना के अपनी अपलाइन के सामने बैठ के भी सर ये हमारी 200 लोगों की लिस्ट है, इसमें से सर हमें सिलेक्ट करनी है। तो ये अपलाइन का काम है, उसमें से सर 20 से 30 डायमंड आपको सिलेक्ट करके वो दे देंगे। और मैं गारंटी देता हूं सर, आप लोगों की लिस्ट तो 200 लोगों की होगी, आप लोग सर 200 लोगों तक अप्रोच ही नहीं कर पाओगे, पहले 20-30 लोगों तक आप अप्रोच कर पाओगे, उसी की टीम को नहीं संभाल पाओगे, जैसे सर हम लोग नहीं संभाल पाते, है ना। तो सेम प्रोसेस आपके साथ भी होने वाला, शर्त ये भी आपकी 200 लोगों की लिस्ट भी होनी चाहिए रिटर्न के अंदर, ठीक है सर। तो हॉट, वार्म और कोल्ड के अंदर क्या डिफरेंट है सर? हॉट के अंदर आते हैं सर आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, जो आपके ऊपर सर 90% बिलीव करते हैं, आपके ऊपर 100% भी कह सकता हूं सर, वो आपके ऊपर फुल्ली फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं। उनको सर इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करना है, आपको तुरंत कॉन्टेक्ट करना है, वहां से सर आपकी सेल क्लोज होगी, ठीक है। देन आता है सर वार्म के अंदर आता है सर फ्रेंड्स कौन से होते हैं सर? अच्छा, आपने शुरू कर लिया यार, ये तो उसने भी किया था, उसने भी किया था, मैंने भी करके देखा था सर, ये तो लोगों को लूटने वाला बिजनेस है, ये फलाना दिक्कत, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सामने मिलने श्योर है सर, ठीक है। तो ये सर 60% के अंदर आते हैं आपके, जो जिनको सर आपने कॉन्टेक्ट कब करना है सर? आपके रिलेटिव्स के या हॉट लिस्ट के बाद में इनके साथ इसके कॉन्टेक्ट करना है, पहले इनको अप्रोच कर लोगे तो सर आप नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है। देन आता है सर कोल्ड कॉन्टेक्ट, जो आते हैं सर नॉन पर्सन आते हैं, जिनको सर आपने कभी हेलो हाय बोल दिया, राम राम बोल दिया, सत श्री अकाल बोल दिया, जो आपको फेस से जानते हैं, लेकिन उनके साथ आपका कभी काम नहीं पड़ा ना। अगर आपने सर नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर पहले जहां हॉट लोगों को मिलना था, वहां जाके अगर आपने कोल्ड लोगों से मिल लिया, तो सर आपके अंदर नेगेटिविटी आना 200% गारंटी है सर, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो इन लोगों को सर कब मिलना है? हॉट एंड वार्म लोगों से मिलने के बाद में आपको कोल्ड लोगों से मिलना है सर। ये लिस्ट अगर इस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपने लिस्ट बिल्ड कर ली, इस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपने लिस्ट बिल्ड कर ली, तो 200% गारंटेड कहता हूं सर, आपका बिजनेस कहीं नहीं रुकने वाला सर। आपका बिजनेस जो है सर, जो रेल की तरह पटरियों के ऊपर दौड़ेगा ही दौड़ेगा, ये 200% गारंटी है। ये पहला अपना सर 4 बेसिक आता है, पहले 4 बेसिक के अंदर से अपना पहला बेसिक आता है। दूसरा आता है सर इनवाइट, वाह सुपर डुपर इनवाइट सर। इस चीज के ऊपर अगर आपने सर अपने मतलब काम कर लिया, सीख लिया, इसका जो टेक्निक है अपने ऊपर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, मैं गारंटेड कहता हूं सर, वही इंसान इस बिजनेस के अंदर कामयाब होता है। कारण क्या सर, हम लोग देखते हैं सर बिजनेस होता है, जैसे बहुत सारे अपने लीडर्स हैं, बहुत सारे देखते हैं सर ओपन मीटिंग करते हैं, वहां हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं तो कोई नहीं पहुंचता, हम अकेले चले जाते हैं, लेकिन वहां जाके देखते हैं तो 200 250 300 लोग इकट्ठे होते हैं। तो एक सोचने वाला होता है, एक सोचने वाला पॉइंट है सर, क्या कारण है भी एक इंसान 10 या 20 लोगों को लेके आ रहा है और हम लोग अकेले जा रहे हैं, बिजनेस वही कर रहा है, बिजनेस मैं भी कर रहा हूं। कारण क्या है सर? कारण सिर्फ कोई ज्यादा नहीं है सर, 19-20 का फर्क है। उस इंसान ने सर इनवाइट का जो बेसिक है उसके ऊपर सर बहुत बढ़िया तरीके से वर्कआउट किया सर। इनवाइट करने का तरीका जिस इंसान को आ गया, इनवाइट करने का तरीका जिस इंसान को आ गया सर, वही इंसान इस बिजनेस के अंदर कामयाब होता है। तो इनवाइट करने का तरीका कैसे होता है सर? इसमें भी सर अपने पास 3 टॉपिक होते हैं। इनवाइट करने के अंदर क्या होता है सर, पहले जिस इंसान को अपने कॉल कर रहे हैं, जिस इंसान को अपने इनवाइट कर रहे हैं, जिस इंसान के साथ अपने जो फेस टू फेस मीटिंग करके बिजनेस मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं, उसके अंदर सर क्यूरियोसिटी पैदा करनी है अपने को। गुरबीर सर मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, बहुत शानदार। हेलो, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। क्लियर है सर, कंटिन्यू करें, बहुत अच्छी बात है। ओके सर, ओके। तो सर बिजनेस के अंदर सर जब आपने किसी को इनवाइट करते हैं, बाय फोन कर रहे हैं अगर, है ना, तो उसमें क्या करना है सर, अपने को क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, जिसमें सिर्फ यही बोलना है सर, हेलो, हाँ जी सर, XYZ जिसको भी अपने फोन कर रहे हैं सर, क्या बात है सर, मजा आ गया, मेरी तो लाइफ बन गई। वो बोलेगा अरे भाई हुआ क्या है? मैं बोलूं यार जिंदगी चेंज होगी मेरी तो, और ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है ये, जो सर मेरी ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों की भी लाइफ चेंज हो सकती है। वो बोलेगा अरे भाई बता तो सही क्या हुआ सर, बस तुम
पूछ मत सर, इतना बोल के 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर अंदर उसके साथ बात करके अपने को फोन डिस्कनेक्ट करना है। उसके अंदर सर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। अगर आपने पहले फोन कर दिया, हाँ जी भाई भाई साहब मीटिंग है, कंपनी है, वहां जाना है, वो करना है, तो सर वो कभी नहीं सुनेगा आपकी बात। ये 200% गारंटी, वो कभी नहीं सुनेगा सर। ठीक है, ऐसी क्यूरियोसिटी बनाए। कारण क्या होता है सर, करोड़ों का बिजनेस बताने के लिए सर हमें करोड़ों का तरीका भी अपनाना पड़ता है सर। करोड़ों का बिजनेस बताने के लिए करोड़ों वाला तरीका भी हमें अपनाना पड़ेगा। ये सर अपने आप के अंदर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। और ये 200% गारंटी है सर, जिस इंसान ने आगे वाले अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करके किसी को इनवाइट किया, तो 200% है सर वो आपका मीटिंग पूरा देख के जाएगा, आपका बिजनेस पूरा सुन के जाएगा और आपके साथ मिलके काम भी करेगा सर। देन क्यूरियोसिटी पैदा करने के बाद कुछ एक सर बुजुर्ग लोग आते हैं हमारे साथ, 50 ईयर्स ओल्ड होते हैं, 60 ईयर्स ओल्ड होते हैं। उन लोगों को सर वो क्या होते हैं सर, अपने चाचा चौधरी होते हैं आंड गवांड के सर, नियर एंड डियर जो अपने होते हैं, जो चाचा चौधरी होते हैं, जो जानते हैं सर हमने दुनिया देखी है। हम लोग हमारे बाल ऐसे ही थोड़ी मतलब सफेद हुए हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीजें आपको बोलेंगे सर हमने सब कुछ देख लिया है ना। बट सर उनको एज एडवाइजर आप इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर सर सबसे ज्यादा सलाह देना बहुत पसंद करते हैं। सुनना किसी की पसंद नहीं करते, सलाह देना सभी को सब पसंद करते हैं। तो उनको बोले सर आपकी वजह से अगर आप सर आ जाएं और आप वहां आके अगर एक सलाह दे दें, तो आपकी वजह से किसी इंसान की लाइफ बन सकती है। ऐसे करके भी हम उसको इनवाइट कर सकते हैं सर। ठीक है, और उसके साथ इनवाइट करने के बाद उसके साथ सर अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। 6 मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 बजे का टाइम दे दिया, तो 4 बजे या तो आप उसके घर चले जाएं या आप उसको अपने घर बुला लें। तो टाइम की पंक्चुअलिटी इसके अंदर यहाँ बहुत मायने रखती है। टाइम के साथ आप वहां पहुंचे और अपनी अपलाइन को पहले कॉल करके चले भी सर मैं जा रहा हूँ, और 5-10 मिनट बाद, पहले एंटर नहीं करना, मेरे बाद ही आपने एंटर करना है, तब तक मैं उनकी क्यूरियोसिटी बना दूंगा। तो इसके ऊपर सर बोलने के लिए बहुत कुछ है सर, बहुत। इसमें तो तकरीबन सिर्फ एक इन्वाइट के ऊपर ही अपने 1 घंटा बोल सकते हैं। बहुत कुछ है जो हम लोगों ने नोटिस किया, हम लोगों ने इसके ऊपर बनाया सर। ठीक है, बट टाइम को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा थोड़ा मैं इसके ऊपर बता रहा हूँ सर। बट इनवाइट करते वक्त सर 3-4 चीजें आप फोन के ऊपर या बाई फेस या जो मिलके आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो 3-4 चीजें आपने बतानी नहीं है। ना तो आपने कंपनी नहीं बतानी है, ना ही आपने बताना भी हम प्लान कर रहे हैं, ना ही आपने बताना भी प्रेजेंटेशन क्या होता है, और ना ही बताना भी MLM की कंपनी है, ना ही बताना भी हम मीटिंग के अंदर जा रहे हैं। सिर्फ तो सिर्फ क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, एज एडवाइजर उसको बुलाना है और उसके साथ अपॉइंटमेंट सेट करनी है। बस यही आपकी इनविटेशन के अंदर होना चाहिए। देन आता है सर अपना शो द प्लान। तीसरा जो अपना टॉपिक है शो द प्लान, तीसरा जो अपना बेसिक है शो द प्लान। अमेजिंग है सर, यहाँ आपकी सेल क्लोज होने वाली है, यहाँ आपका बिजनेस क्लोज होने वाला है, यहाँ आपको सर आउटपुट मिलने वाला है। तो शो द प्लान के अंदर भी अपने को सर 5 टॉपिक के ऊपर ध्यान रखना है। कितना सर? 5 टॉपिक के ऊपर अपने को ध्यान रखना है। वो क्या सर, पहला जो होता है सर आपका ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए। यह नहीं भी आपने लोअर पे मतलब लोअर और टी शर्ट पहन के आप किसी को बिजनेस प्लान देने के लिए, ये बहुत मायने रखता है सर। आपका ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, एज ए बिजनेसमैन होने लगने चाहिए सर। नॉट ए आप कैसे भी जैसे दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान जाके बोल रही करोड़ों की बातें करेगा, वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा आपका प्रोस्पेक्ट सर। ठीक है, देन सर टाइम पंक्चुअलिटी। अगर किसी इंसान को आपने सर टाइम दे दिया भी सर मैं 4 बजे या 5 बजे वहां पहुंच रहा हूँ, ये सर टाइम पंक्चुअलिटी है जो सर मैं मान नहीं करता, लेकिन भगवान की दया से मेरे अंदर कुट कुट के भरी हुई है सर। मैं इस चीज को बहुत अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ, और मुझे पता है सर इसका रिजल्ट कभी मतलब ऑन द स्पॉट नहीं आता, पर इन फ्यूचर बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा सर। टाइम को मैनेज करके, टाइम की पंक्चुअलिटी लेके जो इंसान चलेगा सर। तो इंसान को अगर आपने 4 बजे का टाइम दिया, तो सर आप 3:50 55 के ऊपर वहां पहुंचने चाहिए, चाहे आप कितने बड़े लीडर क्यों ना हो सर, आप करोड़ों क्यों ना कमा रहे हो सर, इस आपके अंदर ये टाइम पंक्चुअलिटी होनी ही चाहिए। जापान के अंदर आप देख लो सर, 1-1 सेकंड की वैल्यू है वहां सर। अगर मेट्रो 1 सेकंड लेट भी होगी तो उसके ऊपर भी सर बहुत बड़ा जुर्माना वहां पे उनको झेलना पड़ता है। तो यहाँ तो अपने सर घंटों 2-2 घंटे लेट हो जाते हैं। तो अगर जिस इंसान ने इसकी प्रॉपर तरीके से समझ लिया, तो उस इंसान की लाइफ भी चेंज हो सकती है सर। और यहाँ मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ सर, मैं किसी को सिखाने नहीं आया, मैं अपने ऊपर वर्कआउट करने आया हूँ सर, अपने ऊपर वर्कआउट करने हूँ। आप लोगों के सामने भी मैं ये चीजें कर रहा हूँ। देन सर तीसरा पॉइंट आता है इसमें डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। वहां सर जब आप प्लान शो करने जा रहे हो तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। वहां आप बिना फालतू की मतलब हंसना नहीं है। आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। जिस सिस्टर के घर जा रहे हो, जिस भी आप प्रोस्पेक्ट के घर जा रहे हो, तो आपका जो किचन है, किचन के एंटी साइड के अंदर आपका फेस होना चाहिए, दिस नहीं होना चाहिए। उसके घर भी सर जवान बेटी भी हो सकती है, तो आपके एक सेपरेट रूम के अंदर बैठे जहां उनके घर की लेडीज भी आपको ना देख पाए सर, जिस प्रोस्पेक्ट के साथ आप प्लान करने जा रहे हो सर। देन आता सर टेस्टिमनी। ये टेस्टिमनी जो है, यहां सर मैं टेस्टिमनी प्रोडक्ट की टेस्टिमनी की बात नहीं कर रहा हूं। टेस्टिमनी यहां आपको पता होना चाहिए आपकी अपलाइन के चेक के बारे में, आपकी अपलाइन के स्टोरी के बारे में, आपकी अपलाइन की अचीवमेंट के बारे में, आपकी अपलाइन कितने टाइम्स इसके अंदर एक्टिव है, और वही सिर्फ एक्टिव अपलाइन के बारे में। नॉट ए सर अपलाइन तो अपलाइन के अपलाइन अपलाइन के अपलाइन बहुत है सर, बट एक्टिव अपलाइन के बारे में आपको प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और आप अपलाइन का अचीवमेंट्स है और उसका कोई टूर है तो उसके अंदर आपके वीडियोस, आपके फोटोज उसके अंदर होने चाहिए सर, वो उसको दिखाना है सर। देन आता है राउंड द टेबल। राउंड द टेबल होता है सर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने होम मीटिंग किया या फिर ओपन मीटिंग किया, तो वहां क्या है सर, आपने क्या करना, मीटिंग फिनिश आउट होने के बाद में सर अपनी टीम को सर्कल के अंदर खड़े कर लेना या बिठा लेना है। वहां बैठ के उनसे सर उनका आउटपुट लेना है, उन्होंने उस मीटिंग से क्या ऑब्जर्व किया उसके बारे में पूछना, उनसे पूछना आपने आज क्या सीखा सर। तो वहां सर आपकी बहुत बढ़िया आउटपुट आने वाला है। देन आता है सर शो द प्लान। के अंदर सर कुछ एक टॉपिक और आते हैं जिसमें सर आपको पता है सर प्लान अपने 3 तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो ओपन मीटिंग करके, एक 1-to-1 करके, एक होम मीटिंग करके। 3 तरीके से अपने बिजनेस दिखा सकते हैं। ओपन मीटिंग के अंदर तो क्या करना है सर, जैसे भी आप किसी क्लाइंट को लेके जा रहे हो तो डायरेक्ट अपनी जो एक्टिव अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है सिर्फ उसके साथ अपनी जो प्रोस्पेक्ट है, जो न्यू प्रोस्पेक्ट है, उसके साथ हैंडशेक करना है, उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। करवाने के बाद उसके अचीवमेंट्स नहीं बतानी अपनी अपलाइन को वहां ऑन दी स्पॉट, सिर्फ तो सिर्फ उसके साथ हैंडशेक करवा के मिला के और बैठ जाना। और कोशिश यही करनी है ओपन मीटिंग के अंदर अपने प्रोस्पेक्ट को सर अपनी गाड़ी के अंदर या अपनी बाइक के ऊपर ही लेके जाए। अगर वो इंसान अपनी बाइक में या अपने साधन के ऊपर आएगा तो डेफिनेटली वो मीटिंग बीच में छोड़ के जाएगा सर। अपनी गाड़ी के अंदर लेके जाए या अपने बाइक के ऊपर लेके जाए, ताकि वो जा जाने के बाद में सर पूरी मीटिंग देख के ही जाएगा। देन सर अपने अपलाइन के साथ, एक्टिव अपलाइन के साथ उसको मिलाने के बाद वहां बैठ जाए, उसके साथ बैठ जाए, उसको अकेले को बैठा दें और आप कहीं दूसरी लाइन के अंदर जाके बैठ जाए, ताकि वहां से उठने से लिए वो, क्योंकि बिल्कुल नया है, उसको शर्म महसूस होगी, वो उठ के नहीं जाएगा और वो आपकी मीटिंग पूरी सुन के जाएगा और फर्स्ट या सेकंड रो के अंदर जाके बैठाएगा। अब यहाँ फर्स्ट या सेकंड रो के अंदर कौन बैठा पाएगा, जो टाइम का पंक्चुअल होगा, जो मीटिंग के अंदर टाइम से पहुंचेगा अपने प्रोस्पेक्ट को लेके। तो यहाँ जो पहले दिन से जिस चीज की आप शुरुआत करोगे सर, वही आपकी टीम के अंदर वो हमेशा हमेशा चलती रहेगी। ठीक है सर। तो 1-to-1 एंड ग्रुप मीटिंग के अंदर आपको 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1-to-1 अगर आपका प्लान चल रहा है आपके प्लान के साथ, या ग्रुप मीटिंग यानी होम मीटिंग के अंदर चल रहा है, तो वहां क्या करना है सर, अपने बिल्कुल जब अपना प्लान शो हो रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल अपने गेस्ट के साथ एकदम मतलब पीसफुल होके बैठ जाना है। वहां किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं करनी है। ऐसा ना हो अपलाइन आपकी प्लान दिखा रहे, नीचे टेबल के नीचे आप वाइफ को मैसेज कर रहे हो या फिर अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे हो भी आप खाना बनाओ मैं आ रहा हूँ ये फलाना। नहीं सर, जहां अगर आपका प्लान चल रहा है तो आपका फोकस उस प्लान के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अपलाइन उस आपको गेस्ट को प्लान नहीं दिखा रही, यहाँ अपलाइन आपको प्लान दिखा रही है सर, आपको सिखाने के लिए आपको प्लान दिखा रही है। देन दूसरा है सर, प्लान दिखाते हुए बीच में कभी भी नहीं बोलना सर। प्लान दिखाते हुए बीच में कभी नहीं बोलना, क्योंकि जो अपलाइन बता रही है सर उसको आपने पूरे फोकस तरीके से, पूरा प्रॉपर तरीके से उसको सुनना है कि वो कहाँ कौन सा शब्द यूज कर रहा है जो इन फ्यूचर मेरे को करना है। और यहां सर अगर आप किसी गेस्ट को बुला रहे हो तो सी को सी ना बुलाए। यहाँ सी का मतलब होता है सर गेस्ट, सी को सी ना बुलाए, यानी आपने जिस गेस्ट को बुलाया, आपने जिस गेस्ट को बुलाया, जिस प्रोस्पेक्ट को बुलाया वो बिल्कुल नया है, तो उसको कभी ये ना बोलने भी आप तू भी एक अपने साथ कोई किसी को लेके आओ। तो यहां अगर इस इंसान जो नया आपने इनवाइट किया तो अगर वो आपके साथ किसी और को लेके आया तो सब 200% गारंटी है सब दोनों नेगेटिव होके जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं। या तो वो नहीं जानता, ये जानता है तो वो नहीं जानता। अगर दोनों जानते तो वो डिस्कस करेंगे, बोलेंगे मैंने भी किया था आपने भी किया था, नहीं इसमें तो कुछ बात नहीं, वो दोनों वहां से नेगेटिव होकर चले जाएंगे। हाँ अगर आप बुलाओ तो वो एक दूसरे को जानते न हो।
तो इसके अंदर सर आपको बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा फायदा होने वाला, बहुत बहुत बड़ा फायदा होने वाला सर। तो यहाँ सर जब अपने प्लान शो करने के बाद में यहाँ सर आपका जो बिजनेस बिल्ड कॉन्फिडेंट होना चाहिए सर। यह क्या क्या होना चाहिए सर, पहले आप खुद एक अचीवर हो, खुद कुछ ना कुछ आपके पास छोटी मोटी रैंक हो, जब किसी भी प्रोस्पेक्टिव पास से आपके पास दिखाने के लिए कुछ हो सर, ठीक है। और किसी तरह की यहाँ पे कोई गारंटी नहीं देनी है सर, किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं देनी है हाँ भाई तू 40 पीस ले ले मैं बेच दूंगा सर, वहां फंस जाओगे आप। हाँ गारंटी देनी है, क्या देनी है सर, कंडीशनल गारंटी देनी है, देख भाई 40 पीस ले ले मैं बेच दूंगा, लेकिन बंदे आपके होंगे मेरे नहीं होंगे, तू बोल जिसके साथ मिलना है मैं तेरे साथ चलूंगा, आपके 40 पीस निकलेंगे। तो वहां पे सर वो इंसान आपके साथ काम भी करेगा और लॉन्ग टाइम आपके साथ चलेगा भी। अगर आपने वहां पे गारंटी ले ली भी 40 पीस तुझे निकालूंगा मैं, तो वो सर नेगेटिव होगा, डेफिनेटली नेगेटिव होगा सर। और यहाँ पे सर पावर ऑफ पोजीशन को आपने उसको दिखाना ही दिखाना है, प्लान शो करने के बाद में उसको पावर ऑफ पोजीशन बताना है भी आपने आईडी लगा ली सर, हम लोग सिर्फ 2 डायरेक्ट लगा सकते हैं, तीसरा डायरेक्ट हम लोग लगा नहीं सकते। तो आज अगर आपका मैंने एक लगा दिया, दूसरा आपका यहाँ पे आने वाला है, अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो सर आप करो ना करो लेकिन मैं तो करूंगा ना। तो स्पिल ओवर होकर आपके डाउन के अंदर वो जितने बिजनेस आएगा आपके डाउन के अंदर आएगा, तो आपका 50% काम मैं कर दूंगा। कितना? 50% आपके काम मैं कर दूंगा। हाँ अगर आप जिस दिन आप काम करना शुरू कर दो 25% मैं और कर दूंगा। जिस प्रोस्पेक्ट को आप मिलाओगे दूसरी साइड के अंदर, तो वो उसके साथ जाके प्लान मैं करूंगा, बिजनेस के बारे में मैं बताऊंगा, प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। 50 और 25 कितना हो गया सर? 75% का मैं करूंगा, उसको बोल तेरा काम सिर्फ 25% रह गया, वो क्या है? सिर्फ लोगों से मिलाना। तो डेफिनेटली बस काम क्या करना है सर, आप अपनी पोजीशन मतलब बुक कर लें और उसको ग्रीन कर लें। उसके बाद सर बिजनेस करना जाने मैं जानूं, उसके एक साइड के अंदर बिजनेस मैं 50% करके दूंगा, 25% तेरे को करना है और 25% और मैं हेल्प तेरे को कर दूंगा। तो वहां देखना सर यहाँ आपका बिजनेस बूम हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है सर? आवाज क्लियर है सर? जी सर जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। लास्ट एंड फाइनल सर अपना जो 4 बेसिक के अंदर आता है वो होता है सर फॉलो अप। तो तकरीबन अपने इस इंडस्ट्री के अंदर सर 90% हम लोग नहीं करते, और जिन लोगों ने 10% किया है तो वो आज सर करोड़ रुपए कमा भी रहे। ठीक है सर। फॉलो अप जिस प्रोस्पेक्ट को आपने प्लान दिखा दिया, आपने दिखा दिया अपनी अपलाइन के थ्रू दिखा दिया, तो सर उसका जो मेमोरी होता है, जो याद रखने की जो पावर होती है वो सिर्फ 48 आवर्स की होती है। कितनी होती है सर? 48 आवर्स की होती है। 48 घंटे के अंदर अंदर उस इंसान का अपने को फॉलोअप करना ही करना। 48 घंटे के बाद में अपने 90% चांस है वो इंसान नेगेटिव हो जाएगा या किसी और अदर इंसान के टच के अंदर आ जाएगा, जो उसकी जो अपने हवा भर के तो वो पिन मार के निकाल भी सकता है। ठीक है सर। तो सर इसमें क्या होता है सर, फॉलोअप जो करना है अपने को 48 आवर्स के अंदर अंदर करना है, और कभी भी अपने को फोन के ऊपर फॉलोअप नहीं करना। हेलो, क्या नहीं करना सर? फोन के ऊपर फॉलोअप नहीं करना, फिजिकली फॉलोअप करना है। अगर किसी इंसान ने कभी टाई नहीं बांधी है और जिस इंसान ने फुल प्रॉपर तरीके से टाई बांधी है, फॉर एग्जांपल गुरबीर सर को टाई बांधना था और मेरे को टाई कभी बांधना ही नहीं आता, नहीं मैंने कभी बांधना सीखा है और देखा भी है। आज अगर गुरबीर सर मेरे को फोन के ऊपर टाई बांधना सिखाएंगे तो 200% गारंटी है सर, मैं उसका वो बोलते फंदा भले बना लूंगा लेकिन टाई नहीं बांध पाऊंगा। सेम प्रोसेस है सर, अगर आप फोन के ऊपर फॉलोअप करोगे, फोन के ऊपर फॉलोअप करोगे तो उसको सर एक ना एक दिन फंदा लगने ही वाला सर। ठीक है सर। देन सर बी कॉन्फिडेंट। फॉलोअप करते समय आप फुली कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए भी आगे वाले को इतना बिलीव हो जाए भी यार ये इंसान कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। देन सर फॉलोअप करने के कॉन्फिडेंट के साथ साथ आपने क्या करना है सर, उसके ड्रीम जगाने हैं, उसके सपने जगाने हैं, उसका विजन क्लियर करवाना है अपनी अपलाइन के साथ बैठ के। ठीक है, अपने अपलाइन की स्टोरी बतानी है, खुद के बारे में बताने भी मैं क्यों कर रहा हूं। उसके बाद सर शेयर योर व्यूज। यहाँ क्या करना है सर, अपनी एक पेनफुल स्टोरी वहां पे आपने रखना है। इमोशनल स्टोरी हो सकती है, हर एक इंसान 99.99% इंसान की सर पेनफुल स्टोरी बनी हुई है सर। तो वो क्या करना है सर, वहां पे उसको अपनी पेनफुल स्टोरी भी बतानी है। ठीक है। देन ये पेनफुल स्टोरी बताने के बाद में सर वहां आपने सर चाहे हाफ पेमेंट लेनी चाहे फुल पेमेंट लेनी, पेमेंट लेके ही उसको सेल क्लोज करके निकालना सर।
अगर 48 आवर्स के अंदर ये चीज फॉलोअप के अंदर 4 या 5 स्टेप आपने कर लिए तो 200% है सर आपकी सेल क्लोज होगी ही होगी। और अकेले फॉलोअप नहीं करना सर, आपकी अपनी एक्टिव अपलाइन आपके साथ होनी चाहिए। ये 4 स्टेप है सर, 4 स्टेप पता सभी को था, लेकिन इसके अंदर वर्कआउट कैसे करना है, इसकी बारीकियां कैसे हैं सर, उसके बारे में आज मैंने आपको बताने की कोशिश की है और मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और मैं तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से करने वाला हूँ। आप भी इसके ऊपर सर इम्प्लीमेंट करें इन चीजों के ऊपर, तो 200% गारंटी है सर आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को वाइंड अप करता हूँ। रॉकिंग रेंटर्स सर, गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे ऑल रवियंस, थैंक यू सो मच सर। ओवर टू सर गुरबीर सर। बहुत मेरी आवाज शानदार क्लियर सर। है सर? जी जी बिल्कुल गुरबीर सर, सर। बहुत शानदार सर, आपने बहुत शानदार आज का सेशन, अल्टीमेट सेशन आज दिया। बहुत सारे लोगों को आज जानकारी मिली होगी कि बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, किस तरह से करना है और किस तरह से नहीं करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो आपने बहुत अच्छे पॉइंट बताए और मैं कमेंट्स देख रहा था, काफी सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं और बहुत शानदार कमेंट्स आ रहे थे और काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा आज की मीटिंग का। और आशा करता हूँ जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी दोस्त इस मीटिंग को देख रहे हैं, वो इन सभी पॉइंट्स को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने बिजनेस में उनको फॉलो करेंगे और फॉलो करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रही आज की। और अगर कोई साथी हमारे साथ हैं, अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लें, हमारे पास लगभग 2-3 मिनट हैं अभी, तो 2-3 मिनट में अपना रिव्यू दे सकते हैं, हैंड रेज कर लें जी। माइक अनम्यूट है बोर्ड सिंह जी सर। हेलो जी जी हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? जी 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 बिल्कुल, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 200 ਲੋਕ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, 100 ਤੱਕ ਜਾਂ 50 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ 200 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਵੀ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ 200 ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। जी धन्यवाद। जे कोई सलोनी जी है, इनका माइक अनम्यूट है, बता सकते हैं। हाँ जी अंजू बाला मैम आप बोलिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। And thank you, great, very great upline थे आज जिनकी मीटिंग थी, तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन थी और हमें तो सर पर्सनली भी बार बार यही चीजें सिखाई जाती है। तो आज बहुत अच्छे मतलब पॉइंट्स थे जो नोट करने थे। और गुरवीर सर मुझे एक बात और कहनी थी कि जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन सर ने दी है वो हम सभी लीडर्स के लिए बहुत अच्छी है, मगर मुझे बताते हुए खुशी तो नहीं हो रही कि आज भी बहुत कम पर्सन थे मीटिंग में। तो अगर हमारे पर्सन जो है 100 को टच कर सकते हैं तो आज क्यों नहीं, मतलब आज क्यों टच नहीं हुए, क्योंकि सभी लीडर्स ने पूरी तरह अपनी टीम्स में नहीं इनवाइट किया, क्योंकि हमारे पास लीडर हैं। अगर 100 हो सकते हैं तो आगे 100 से ऊपर भी हो सकते हैं। सो प्लीज हमारी जो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है हम चाहते हैं कि सभी के पास जाए, तो प्लीज सभी को इनवाइट करें। थैंक यू सर। जी राज कुमार जी। मेरा जी हेलो जी 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 सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, की हाल है जी? बहुत बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग रॉकी रेंटस जी। रिव्यू रॉकिंग रेंटस सर, रॉकिंग रेंटस बहुत बढ़िया सर। आज बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन डॉक्टर सुशील जी ने दी और ये जो आपको बताया गया हॉट वार्म और कोल्ड जो लिस्ट बनाने के लिए बताया गया, बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन थी सर।
और मैं सल्यूट करता हूं सर सुशील वर्मा जी को, जिन्होंने आज बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, जो नॉलेज है, ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार होगी। और सर थैंक यू बोलता हूं मैं, थैंक यू, सल्यूट है सर डॉक्टर सुशील वर्मा जी को। जी ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू। गुरसाहिब सिंह जी, गुरसाहिब सिंह जी ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਹੈ ਜੀ। हेलो। जी सर जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हेलो। जी सर हाँ जी, बोलिए। रॉकिंग रेंटस सर। रॉकी रेंटस। सर मैं ना एक टॉपिक, सर आपने सर ने बोला था सर, डॉक्टर वर्मा सर ने, जी तो मेरे को ना थोड़ा बहुत समझ नहीं आया उसका जो फॉलोअप होता है सर, वो कैसे होता है, उसका क्या पॉइंट क्या होते हैं उसके, ठीक है सर, कोई थोड़ा बात उसके नहीं बारे में प्लीज बताइए थोड़ा। जी। अभी ना टाइम बहुत थोड़ा है, आप मेरे को कॉल कर लीजिए, मैं उसके ऊपर आपको जी डिटेल से दे दूंगा। तो अभी हमारे पास लास्ट 1 मिनट बचा है। ठीक है तो सर। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स थैंक यू करते हैं जितने भी दोस्त आज इस मीटिंग में आए। और कल मिलते हैं दोस्तों थैंक एक यू। नए गेस्ट के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। और आपने सभी साथियों को इनवाइट करा कीजिए ताकि हम मीटिंग को हाउसफुल कर सकें। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे और रॉकिंग रेंटस।